नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा तरीन सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। नीट के 1563 कैंडिडेट्स की दोबारा परीक्षा का मिला प्रस्ताव। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा 23 जून को परीक्षा होगी, 30 जून को रिजल्ट होगा जारी। जम्मू कश्मीर में 4 दिन में हुए 4 आतंकी हमले। डोडा में ही हुए 2 अटैक, 6 जवान घायल। इससे पहले कठुआ में हवलदार शहीद के साथ 2 आतंकी हुए ढेर। हिमाचल ने दिल्ली को पानी देने से किया साफ इनकार। कहा हमारे पास दिल्ली के लिए पानी नहीं। बता दें कल ही पानी छोड़ने की कही थी बात, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट बोला यमुना जल बंटवारे का मुद्दा जटिल है। झारखंड में गर्मी से हुई 3 लोगों की मौत। वहीं एमपी, राजस्थान सहित 14 राज्यों में हीटवेव का अलर्ट जारी। यूपी में 20 से 30 जून तक मानसून पहुंचने की संभावना। जगन्नाथपुरी मंदिर के चारों द्वार खोल दिए गए। दरअसल कोरोना के समय 3 गेट किए गए थे बंद। उड़ीसा सीएम ने मंत्रिमंडल के साथ की परिक्रमा। कुवैत की आग में अब तक 42 भारतीयों की हुई मौत। वहीं विदेश राज्य मंत्री बोले सीढ़ियों पर शव मिले, पहचान करना मुश्किल है। बता दें अपनी जान बचाने के लिए लोगों ने खिड़की से लगाई छलांग। वहीं गाजियाबाद में शॉर्ट सर्किट से 3 मंजिला बिल्डिंग में लगी भयंकर आग। 5 लोग जिंदा जले। मरने वालों में पति, पत्नी और बेटी शामिल। देश के 18वीं संसद के गठन के बाद राजनाथ सिंह ने एक बार फिर संभाला रक्षा मंत्री का पद। साथ ही बताया कि सुरक्षा के अलावा अर्थव्यवस्था में कैसे देंगे योगदान। सिक्किम में बारिश से उफान पर हैं नदियां। खतरे के निशान के पार पहुंचा सिंगतम और रंगपो का जलस्तर। बात करें शेयर बाजार की तो सेंसेक्स 539 अंक चढ़कर 77,145 के ऑल टाइम पर हाई रहा। वहीं निफ्टी ने भी 23,481 का हाई बनाया। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने हरियाणा में 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा चुनाव जीतने के बाद पहली बार अंबाला पहुंची। बता दें उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस को मिली 5 सीटों को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। साथ ही कुमारी शैलजा ने भाजपा पर भी तंज कसते हुए कहा कि नैतिक तौर पर भाजपा चुनाव हार गई है। दरअसल नवयुक्त सांसद कुमारी शैलजा लोकसभा चुनाव जीतने के बाद आज पहली बार अंबाला शहर में पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। मोटरसाइकिलों के काफिले के साथ कुमारी शैलजा कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। बताते चलें कि कुमारी शैलजा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान अपनी विचारधारा और तौर तरीके थोपने की भाजपा की कोशिशों को जनता ने नकार दिया है। नैतिक तौर पर भाजपा चुनाव हार चुकी है और कहा कि कांग्रेस ने मुद्दों पर चुनाव लड़ा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा का लोगों पर काफी असर पड़ा है। हालांकि कांग्रेस लड़ाई जारी रखेगी। कुमारी शैलजा ने ये तक कह दिया कि भाजपा फिलहाल एनडीए की बैसाखी पर निर्भर है और ये अनिश्चित है कि आगे क्या होगा। हरियाणा में फिलहाल गर्मी से कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। बता दें दिन के साथ रात में भी गर्मी का असर है। वहीं बात करें अस्पतालों में मौसम से जुड़ी बीमारियों से प्रभावित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। बाजारों में हर तरफ सन्नाटा पसरा रहता है। जून माह का पहला सप्ताह गुजर जाने के बाद भी गर्मी व उमस से आमजन को कोई राहत नहीं मिल पा रही है। अब दिन के साथ साथ रात का तापमान भी 33 डिग्री बने रहने से गर्म हवाओं का असर दिखाई दे रहा है। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि जून के पहले हफ्ते में बूंदाबांदी से लोगों को गर्मी से कुछ निजात मिल सकती है, लेकिन अभी तक कहीं भी बारिश ना होने से मौसम का मिजाज असहनीय बना हुआ है। सुबह से गर्म हवाएं चलने के साथ साथ भारी उमस के चलते आमजन को खासा परेशानियों से गुजरना पड़ता है। बाजारों में प्रतिकूल मौसम के चलते कारोबार, व्यापार, काम धंधों पर असर दिखाई दिया। हरियाणा में भाजपा व जसपा का गठबंधन टूटने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब ये कहा था कि जसपा से हमारी कोई नाराजगी नहीं है और वह आज भी एनडीए का हिस्सा है, तो इस बात का लोकसभा चुनाव में जसपा को काफी नुकसान हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि जसपा कार्यकर्ताओं के बीच ये संदेश गया कि भाजपा और जसपा की राजनीति रिश्ते अभी भी कायम हैं।
और आगे भी दोनों दलों के रिश्तों में मधुरता आ सकती है। इसीलिए जसपा कार्यकर्ताओं ने अधिकतर स्थानों पर भाजपा उम्मीदवारों को वोट दे दिए। वहीं इस बात के बाद दुष्यंत चौटाला की जसपा को लोकसभा चुनाव में काफी नुकसान झेलना पड़ा। हालांकि जसपा ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बताते चले कि जननायक जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं की चंडीगढ़ में बुधवार को हाई समीक्षा बैठक में यही निचोड़ निकलकर सामने आया कि जसपा के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने करीब 100 प्रमुख नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं में लोकसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा की और दिग्विजय ने सभी की राय जानी और लोकसभा चुनाव के नतीजों के संबंध में फीडबैक जाना। जसपा ने भाजपा से गठबंधन टूटने के बाद राज्य के सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन किसी भी सीट पर जसपा उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा सकी। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा सरकार एक्शन मोड पर आ गई है। दरअसल बता दें कि तृतीय चतुर्थ श्रेणी के खाली पद भरने की तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं नई भर्तियों का रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है। वहीं प्रदेश सरकार ने इस साल 1 लाख पदों को भरने का लक्ष्य रखा था, जिसमें से बताया गया है कि 20,000 पदों पर भर्ती हो चुकी है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद प्रदेश सरकार एक्शन मोड पर है, जिसके तहत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सभी रिक्त पदों को भरा जाएगा। मुख्य सचिव कार्यालय ने विभागाध्यक्षों से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के तमाम रिक्त पदों की जानकारी मांगी है, जबकि 60,000 पदों पर पहले से चल रही भर्ती प्रतिक्रिया भी जारी रहेगी। बताते चले कि ग्रुप सी की कई श्रेणियों का मामला हाईकोर्ट में लंबित होने के चलते भर्ती प्रतिक्रिया अटकी हुई थी। यही नहीं, लोकसभा चुनाव की आचार संहिता और पुराने चेयरमैन का कार्यकाल समाप्त होने के कारण भी भर्तियों की प्रतिक्रिया धीमी हो गई थी। ऐसा बताया जा रहा है कि अब नए चेयरमैन की नियुक्ति के बाद न केवल 60,000 पदों को भरने की प्रतिक्रिया तेजी पकड़ेगी, बल्कि नए पदों को भरने की भी कार्य योजना बनाई गई है। रोहतक एमडीयू में छात्र संगठनों का लगातार चल रहा संघर्ष रंग लाता नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों के विरोध प्रदर्शन के चलते महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय प्रशासन ने नए कोर्स की नई फीस संबंधी मुद्दों पर विचार करने की तैयारी कर ली है। दरअसल बता दें कि रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की 18 जून को आयोजित की जाने वाली कुछ परीक्षाओं की आयोजन तिथि में बदलाव किया गया है। इसकी सूचना जल्द जारी की जाएगी। वहीं इस बारे में विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से महाविद्यालयों में संचालित सभी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों व डीपीएड दूसरे व चौथे सेमेस्टर के इंटरनल असेसमेंट अवार्ड्स अपलोड करने के लिए पैनल ओपन है। वहीं एमडीयू से संबद्ध महाविद्यालयों में संचालित सभी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों व डीपीएड दूसरे व चौथे सेमेस्टर के इंटरनल असेसमेंट अवार्ड 25 जून तक पैनल पर ऑनलाइन अपलोड किए जा सकते हैं। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।